अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। गांव जाने से पहले मैं अम्मी अबू से मिलने गई थी। जब वहां पहुंची तो अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतना तेज़ बुखार था उनको। फिर जाते ही मैंने उनको नाश्ता करवाया, अम्मी को अब्बू को, साथ ख़ुद भी किया। मैं एक दिन के लिए गई थी लेकिन 5 दिन रह कर आई ताकि वो ठीक हो जाएँ, क्योंकि सारे घर को उन्होंने संभालना होता है। अब्बू भी बीमार रहते हैं, अम्मी भी बीमार होगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा। खैर, मैं यहाँ बना रही हूँ ऑमलेट अम्मी की पसंद का। बस सिंपल प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें फ्राई करके इसके बाद ड्राई स्पाइसेस मिक्स किए, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो गई फिर इसमें 2 अंडे डाल दिए और ये मज़ेदार सा अम्मी की पसंद का ऑमलेट तैयार हो गया। ये इतना सा ऑमलेट अम्मी, अब्बू और मैंने खाया, फिर भी बच गया। अब्बू पहले माशाल्लाह 1 रोटी खा लेते थे, लेकिन जब से बीमार हुए हैं 1 रोटी का चौथा हिस्सा खाते हैं और बाकी 3 हिस्से छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे खाया नहीं जाता। अल्लाह उनको सेहत दे और हमारे सर पे सलामत रखे। माँ बाप सर पे हों तो सारी दुख तकलीफ़ें हम भूल जाते हैं। पहले जब कभी उन्होंने हमें किसी बात पे समझाना तो हम ज़्यादातर इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है जब हम कुछ समझना ही नहीं चाह रहे होते, खुद को उनसे ज़्यादा समझदार, अक्लमंद और ज़हीन समझते हैं। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है ना, तब माँ बाप की समझाई हुई एक एक बात याद आती है जिनको हमने हर बार इग्नोर किया होता है। ये रिश्ता ही ऐसा होता है। मैं शादी का लफ्ज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शादी के बाद ही हम उनसे दूर हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप शादी से खुश नहीं हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि जब खुद पे पड़ती है तो समझ आती है, और वो समझ माँ बाप की दी होती है। मुझे कभी कभार बहुत हैरत होती है ये सोच कर कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी अम्मी को खाने में क्या पसंद था, अब्बू को खाने में क्या पसंद था। और जब मुझे पता चला तब मेरी शादी को 1 साल गुजर चुका था, और अम्मी को ये तक पता होता था मुझे कलर कौन सा पसंद है, खाने में नान चने बहुत पसंद हैं, दाल चावल पसंद हैं। इवन अब्बू को भी पता होता था कि मुझे खाने में क्या पसंद है। मैं घर में सबको नाश्ता बना के दे देती थी, लेकिन अब्बू मेरे लिए नान चने लेके आते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि मैंने नाश्ते में वही खाने हैं। और अब मुझे नान चने बहुत बहुत नॉर्मल पसंद है, बहुत ज़्यादा नहीं खाती। अब शायद वो ये सब भूल चुके हों जो उन्होंने 30 साल याद रखा, और मुझे उनकी पसंद नापसंद को याद करते हुए अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए। उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई, मौसम बहुत अच्छा हो गया था, 28 सितंबर वाले दिन। फिर जिस दिन मैंने वापस आना था अम्मी की तबीयत पहले से काफ़ी ठीक हो गई थी। उस दिन फिर अम्मी ने शामी कबाब बनाए, साथ पुलाव बनाया, बहुत मज़े का। ये बस अब मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, मतलब एक दिन में 4 से 5 कप पी लेती थी, और अब एक दिन में सिर्फ 1 बार, और वो भी आधा कप। मुझे पानी वाली चाय नहीं पसंद, मुझे वो बनानी भी नहीं आती। दूध पत्ती पसंद है मुझे। और अब्बू चाय बहुत ज़्यादा पीते थे, और जब मैं उनके लिए चाय बनाती थी तो साथ अपनी भी बना लेती थी। तो फिर इस तरह मुझे भी आदत हो गई, और अब अब्बू चाय बिल्कुल नहीं पीते, और अगर कभी पीनी भी हो तो आधे कप से भी कम, और कभी कभार तो वो भी छोड़ देते हैं। अच्छा जी, फिर अम्मी मुझे नेमल के कपड़े वगैरह दिखाने लगी जो उसने अपने चचा की शादी के लिए बनवाए हैं। ये देखें, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी उस दिन। अम्मी शामी कबाब बना रही हैं। अम्मियों को ना सुकून नहीं आता, कोई ना कोई काम कर ही लेना है उन्होंने। मेरी भी बहुत सारी आदतें आहिस्ता आहिस्ता बन गई हैं। शादी से पहले मैं कोई ऐसी लड़की नहीं थी कि जो कहती हैं कि हमें अंडा ही बनाना आता है या हम बस चाय ही बनाती हैं। मेरे ख्याल से वो पेरेंट्स की गलती होती है जो अपनी बेटी को इस काबिल ही नहीं बनाते कि वो खुद कुछ कर सके। आजकल के हालात ऐसे हैं कि अगर आप हर चीज़ के काबिल हैं, आप में हर चीज़ का हुनर है, खाना बनाना आता है, कपड़े सिलाई करने आते हैं, मेकअप करना आता है, पढ़े लिखे भी हो, तब भी शादी के बाद आप में बहुत से नुक्स निकाले जाते हैं। और जिन पेरेंट्स के पास बहुत पैसे होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, वो अपनी बेटियों को कुछ भी नहीं सिखाते। वो कहते हैं जी कि हमारे बच्चे बहुत लाडले हैं, अमीर घराने में शादी करेंगे, हमारी बेटी सुकून से खाएगी, आगे पीछे नौकरी होंगी। लेकिन ये सब शादी के 6 माह तक महदूद होती हैं। उसके बाद आप अपनी अमीर घराने और पैसे वाली बेटी से पूछ के देखिएगा, शायद वो आपसे गिला करे कि काश आपने मुझे कुछ सिखाया होता, मुझे किसी काबिल बनाया
होता। तो मेरी सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को घर से मुतल्लिका हर चीज़ का हुनर सिखाएं। सबके घरों का रहन सहन मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग अपने घर की औरतों को जॉब करने की इजाज़त दे देते हैं तो वहाँ उनकी पढ़ाई और डिग्रियों का हुनर काम आ जाता है, तो फिर खाना पकाना और कपड़े सिलाई करने का हुनर ना भी हो तो चल जाता है। लेकिन जहाँ आप पढ़े लिखे हो लेकिन जॉब करने की इजाज़त नहीं, वहाँ आपकी पढ़ाई और डिग्रियों का हुनर काम नहीं आना। आपको खाना पकाना ही पकाना है, घर के बाकी कामों में हुनरमंद बनना ही बनना है, तो यहाँ अमीर और गरीब सब एक जैसे हो जाते हैं। अच्छा, मुझे अपने पेरेंट्स की पसंद और नापसंद का ख्याल कैसे आया? एक बार मेरे हस्बैंड मुझे अपने अम्मी अब्बू की फेवरेट डिश के बारे में बता रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने भी कुछ सोच के बता दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था। फिर एक बार ऐसे ही मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि अम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है, तो उसने मुझे अम्मी की पसंद की डिश बताने के साथ ये भी कहा कि तुम्हें पता ही नहीं कि अम्मी को क्या पसंद है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि माँ बाप अगर हमारी किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखते थे तो हम उनसे नाराज़ हो जाते थे। फिर वो हमारा मूड अच्छा करने के लिए हमें वो चीज़ ला कर देते थे और हमसे आज तक वो नाराज़ ही नहीं हुए इस बात पे कि हमने उनकी पसंद का ख्याल नहीं किया, क्योंकि आज तक उन्होंने हर चीज़ को हमारे सामने अच्छे तरीके से खाया है और खिलाया है। शायद यही वजह है कि मुझे उनकी किसी भी चीज़ में नापसंदीदगी नज़र ही नहीं आई और हमेशा यही लगा है कि उनको हर चीज़ पसंद है, हर चीज़ उनको अच्छी लगती है। आप सब भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। इन सब बातों का ख्याल पता कब होता है? जब आपकी शादी हो जाती है और आपको जिम्मेदारियों का एहसास होता है। पहले आपको सिर्फ अपना ख्याल होता है कि अपने कपड़े प्रेस करने हैं, तैयार होना है, खाना खाना है और चले जाना है। तब हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती। सारी जिम्मेदारियों का पहाड़ माँ बाप के सर पे। जो कपड़े हम पहन के जा रहे हैं उनको ला के देने की जिम्मेदारी माँ बाप की, हमारे खाने पीने की, हमारी ज़रूरियात पूरी करने की सब जिम्मेदारियाँ माँ बाप की। तब किसी चीज़ का ख्याल नहीं आता। ख्याल कब आता है? शादी के बाद। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत निज़ाम बनाया है। शादी को एक पाकीज़ा रिश्ता बनाया है और उसको लाजिम कह दिया है। हर किसी ने इस वक्त से गुजरना है जिसका उसने सोचा भी नहीं होता। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, ये लोग कहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये ज़िंदगी कभी ख़त्म हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि असल ज़िंदगी ही शादी के बाद शुरू होती है, जहाँ नर्सरी क्लास से मास्टर्स तक दोबारा पढ़ाई करनी पड़ती है और डिग्री भी कोई नहीं मिलती। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी शादी हो गई है तो कोई मसला नहीं, आपको सिर्फ डिग्री नहीं मिलेगी, पढ़ाई आपकी सारी ज़िंदगी चलती रहेगी इम्तिहान के साथ। अब इसमें आप पास होते हैं या फेल, ये फ़ैसला आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।